अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मतीउल्लाह जान जो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद हैं, आज उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से पीटीआई के बल्ले के निशान पर दिए जाने वाले फैसले पर बहुत सारे सवालात उठा दिए और पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादती पर खुलकर बात की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जिस फेयर प्ले की डिमांड पीटीआई या कोई दूसरी सियासी जमातें कर रही हैं, अब ये बात शायद रेलेवेंट ही नहीं रही कि इंतखाबात फेयर होंगे या नहीं। अब रेलेवेंट ये बात है कि आया अगर इमरान खान नहीं तो फिर क्या नवाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म बनने दिया जाएगा या नहीं, और क्या नवाज शरीफ क्या सोचकर ये सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए भी इस तमाम अमल का हिस्सा है। अब तो जिस दिन ये इलेक्शन होगा तो ये तमाम तज्ज़िये जो आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये तमाम तज्ज़िये गलत भी साबित हो सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उससे पहले अभी मजीद बहुत कुछ होना शायद बाकी है। हम देख रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान जैसे सियासतदान जो हैं आप टीवी पे आके वो मुख्तलिफ वोटरों को मुख्तलिफ तरीकों से आप डराई जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चूंकि अब इलेक्शन का सिंबल नहीं है तो जिनको भी वोट डालेंगे वो बाद में आज़ाद हो जाएंगे, वो आईटीपी में शामिल हो जाएंगे या वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे। तो बुनियादी तौर पे कोशिश यही हो रही है कि मखसूस सियासी जमात जिसको हम पीटीआई अब कह रहे हैं उसके वोटरों को 8 फरवरी को बाहर ना निकलने दिया जाए या किसी भी तरीके से उनको घरों में बिठाया जाए। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है और काफी हद तक इलेक्शन कमीशन इसका हिस्सा भी है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ तमाम नजरें थी, जैसे हम जैसे सहाफियों की भी और तज्जियाकारों की भी, कि शायद सुप्रीम कोर्ट और वो भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट जो है इन मामलात को थोड़ा संभाला देगी। अगर उनकी तरफ से जो फैसला आया है इंतखाबी निशान के हवाले से, उसने सूरत हाल को और भी गंभीर कर दिया है। ये मामला किसी तहरीक इंसाफ या सियासी जमात का नहीं था, ये मामला एक सियासी अमल का था, जमहूरी अमल का था, बुनियादी हक का था जो आर्टिकल 17 के तहत तमाम शहरियों को और सियासी जमातों को भी हासिल होता है। मगर अफसोस इस बात का है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसको सिर्फ एक कानूनी मामला समझकर आइन के जो एक मयार है उस पर परखे बगैर एक बड़ी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया और अभी कुछ दिनों में उनकी तफसीली वजूहात भी सामने आ जाएंगी। मगर अब मेरे ख्याल में जो 8 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिसको पत्थर पे लकीर कह रहे थे इलेक्शन की तारीख को, अब वो पत्थर पे लकीर तो अपनी जगह रहेगी, मगर जिस पहाड़ का वो पत्थर था वो पहाड़ जो है वो अब बज़ाहिर जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन है और इस सिचुएशन के अंदर 8 फरवरी तक जो है हम जो भी तज्ज़िये कर लें, मेरे ख्याल में नताइज अभी से हमारे सामने जो है वो आ रहे हैं। अब इलेक्शन यकीनन बर वक्त होंगे लेकिन बेवकूफ़ होंगे। ठीक है, माजी में जो भी किया इमरान खान ने किया, माजी में नवाज शरीफ ने भी बहुत कुछ किया। अब हमने जो मौजूदा हालात हैं, एक इलेक्शन बड़ा सुनहरी मौका है मुल्क को सही ट्रैक पे डालने का, तो हमें कम से कम इलेक्शंस के हवाले से अब मकाफात अमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए और हमें बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर सहाफ़ी, बतौर दानिश्वर जो हैं इस मुल्क के, जो सिविल सोसाइटी है, हमें ऑब्जेक्टिव अपनी बात करनी चाहिए और पुरानी बातों को दोहरा के नई गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। नाज़रीन, आज मतीउल्लाह जान ने भी खुलकर इस बात का इतराफ कर लिया कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त नवाज शरीफ का सहूलतकार बना हुआ है और पीटीआई को नुक्कर में लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ लोटा फयाजुल हसन चौहान जो लोगों को कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि पीटीआई के वो उम्मीदवार जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं हम उन्हें खरीद लेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसको अंदाजा नहीं कि हर इंसान इसकी तरह मुनाफिक और लोटा नहीं होता जो अपने मफादात के लिए पार्टी तब्दील करता फिरे। इस वक्त पीटीआई से सारे लोटे निकल चुके हैं और इस वक्त जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो सब इमरान खान के वफादार हैं। लेकिन नाज़रीन, आज मतीउल्लाह जान ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ला छीनने के फैसले पर बहुत सारे सवालात उठा दिए कि पीटीआई से बल्ला छीनना बहुत बड़ी ज्यादती है और ये ज्यादती सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं बल्कि भोली भाली अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है। ना सिर्फ ये अवाम के साथ ज्यादती है बल्कि अवाम को गुमराह और बेवकूफ बनाने की बहुत बड़ी साजिश है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।